जय श्री माँ संतोषी माता। माँ संतोषी का व्रत सबसे उत्तम और बहुत ही शीघ्र फल को देने वाला है। आगे की कथा मैं आपसे कहता हूँ, आप सावधान होकर के सुनें। एक नगर में बुढ़िया के 7 पुत्र थे। वह बुढ़िया अपने 6 पुत्रों को आदर सेवा भाव के साथ भोजन कराती थी और अपने 7वें पुत्र को बचा हुआ जूठा भोजन कराती थी। किंतु वह 7वां बालक फिर भी भोला था। वह माँ से कभी भी कुछ भी नहीं कहता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि आपकी माताजी आपको जूठा भोजन कराती हैं। तब वह 7वां पुत्र कहता है कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। किंतु उसकी पत्नी के कहने पर वह रसोई में जाकर के चादर ओढ़ करके सो गया। माता ने उस दिन बहुत उत्तम भोजन बनाया था, तो माता ने सभी 6 पुत्रों को सुंदर आसन लगा करके, सुंदर सेवा पकवान खिला करके, सुंदर भोज्य पदार्थों को खिला करके, और साथ जो बचा था उसमें से उठा करके अपने 7वें पुत्र को कहती है कि हे पुत्र, तुम्हारे 6 भाई भोजन कर लिए, अब तुम भी आओ और भोजन करो। किंतु वह पुत्र यह देख लेने के बाद कि मेरी पत्नी सत्य ही कहती थी कि माँ मुझे जूठा भोजन, बचा हुआ भोजन ही कराती थी, तो यह जान करके वह कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं नहीं, भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यह जान करके वह कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माता कहती है कि तू कल जा रहा हो तो आज ही चला जाए। वह उठ करके प्रदेश चल जाने के लिए तैयार हो गया। उधर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कंडे अर्थात तो गोबर को बना करके कंडे पाथ रही थी। यह देख करके वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अपने धर्म का पालन करना। और उसके पास जो हाथ में अंगूठी थी, वह अंगूठी को दे करके कहता है कि तुम भी कुछ ऐसी निशानी दो जो मुझे आने के बाद मुझे याद रहेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में जो गोबर लगा है, मैं आपके पीठ पे एक थाप दे देती हूँ, यही हमारी निशानी रहेगी। और उसके अपने पति के ऊपर एक थाप दे दी और वह पति प्रदेश चला गया। बहुत दूर जाने के बाद किसी राज्य में जब प्रवेश किया तो वहाँ पे एक सेठ के पास गया और कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई स्थान हो तो हमें वह स्थान दे। तो सेठ ने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि पैसे क्या मिलेंगे? तो उसने कहा कि सेठ ने कहा कि आपके काम के अनुसार हम आपको पैसे देंगे। बहुत ही शीघ्र वह सेठ के समस्त कामों को ध्यान में रख कर के कार्य को करने लगा। तब सेठ ने देखा कि यह तो हमारा पूरा बिजनेस अकेले संभाल रहा है। तब उसने उसको अपनी प्रॉपर्टी का जो लाभ होता था उसमें से पार्टनर बना दिया। और कुछ दिन के बाद वह सेठ सारा जो बिजनेस था वह इसको दे करके वह प्रदेश चला गया और यह कार्यभार सब देखभाल करने लगा। इधर इसकी पत्नी, इसकी माता और पिता उसकी पत्नी को बहुत ही कष्ट देते थे। उसको खाने के लिए
आटे का जो चोकर हो जाता है उसकी लीटी बना करके, उसको बना करके मोटी मोटी रोटियां उसको देते थे खाने के लिए। और पीने के बर्तन के स्थान में फूटी हुई नारियल का जो टुकड़ा होता है, छिलका होता है, उसमें जल पीने के लिए देती थी। और वह वन में जा कर के लकड़ी लाती थी और लकड़ी को घर में रखती थी और चूल्हा बर्तन पोछा सब करती थी। एक बार वह लकड़ी लेकर आ रही थी तो एक बार रास्ते में देखी कि मंदिर पर कुछ महिलाएं बहुत ही भीड़ लगाई थी, माता संतोषी का पूजा हो रहा था। वह वहाँ पे रुक जाती हैं और कहती हैं कि आप यह क्या कर रही हैं, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब वह महिलाएं कहती है कि मैं माँ संतोषी का व्रत कर रही हूँ, इसको करने से मनुष्य को शीघ्र ही लाभ मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है, और किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तब वह कहती है कि आज हमको लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होगा मैं उसी से माँ संतोषी का व्रत करूंगी। और माँ संतोषी के व्रत को पूछती है कि इसमें क्या क्या चाहिए। तब महिलाएं कहती हैं कि इसमें चना गुड़ अपनी इच्छा अनुसार जितनी श्रद्धा हो उतना ही लेना चाहिए। यह जान करके वह उस लकड़ी को बेच करके वह भी चना गुड़ लाती है और माँ संतोषी का व्रत करती है। प्रत्येक शुक्रवार को वह कथा को सुनने लगी, श्रवण करने लगी, पूजन करने लगी। तब माँ ने उसको स्वप्न दिखाया उसके पति को कि हे पुत्र, तू सो रहा है कि जाग रहा है। तब वह कहता है कि माँ मैं ना सो रहा हूँ ना मैं जाग रहा हूँ, मैं अपने नित्य माता पिता और भाई बंधु और अपनी पत्नी की याद करता हूँ। तब वह उसकी माता वह कहती है माँ संतोषी कि हे पुत्र, तू शीघ्र ही घर जा, तेरी पुत्र पत्नी को वो लोग तेरे माता पिता बंधु बांधव बहुत ही कष्ट दे रहे हैं। तो वह कहता है कि मैं जानता हूँ माते, किंतु मेरे पास अभी बहुत सा कार्य बाकी है, धन का लेन देन करना बाकी है। तब माता कहती है कि तुम जा कर के प्रसाद का लेकर के माँ संतोषी का व्रत करो, और इसको करने से माँ संतोषी का व्रत करने से तुम्हें अवश्य ही शीघ्र लाभ को प्राप्त होगा। और यह जान करके वह माँ संतोषी का व्रत करता है और अपने स्वप्न की बात सभी को बताता है। तब किसी बुजुर्ग आदमी ने कहता है कि अगर भगवान ने माता ने आपको मन में स्वप्न दिखाया है तो इसमें क्या गलत है, स्वप्न की बात कर लेनी चाहिए, हो सकता हो माँ सत्य ही कह रही हो। तब यह जान करके वह प्रसाद का ग्रहण करता है, अपने कार्य में चला जाता है, दुकान पे बैठ जाता है। देखता है कुछ ही देर में सभी लोग लाइन लगा करके खड़े हैं, लेन देन करने वाले सभी पूरा हिसाब उसका कर देते हैं। जितना भी माल था सारा माल उसका बिक जाता है। तब वह घर को चल पड़ता है और नगर के निकट आ करके वह सोचता है कि भोजन वोजन बना लूं, नाश्ता वास्ता करके मैं अपने घर को चलूं। इधर माता वह उसकी पत्नी जो है संतोषी माँ की कथा को श्रवण करती है। तब माँ संतोषी उसको स्वप्न देती है, दर्शन देती है और कहती है कि देखो तुम्हारा पति शीघ्र ही आने वाला है, तुम काम करना, लकड़ी का 3 बोझ एक रास्ते में रख देना, एक मेरे मंदिर के पास रख देना और दूसरी घर ले जा करके रख देना। उसकी पत्नी वैसा ही करती है, एक लकड़ी का बोझ बाहर रख देती है, एक लकड़ी का बोझ मंदिर के पास रख देती है, दूसरा लकड़ी का बोझ घर जा कर के कहती है कि माता जी मैं लकड़ी का गट्ठर ले कर के आई हूँ, मुझे चोकर की रोटी दो, नारियल के नारिकेल के छिलके में मुझे पानी दो,
आज मेहमान कौन आया हुआ है। तब उसकी सासू माँ निकल कर आती है और कहती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी, तुम्हारा पति घर वापस आया है। और कहती है उसकी माता की देख लो तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी पत्नी सदैव यही कहती है, दिन भर बिना काम करती है, दिन भर गांव में घूमती है और कोई काम नहीं करती है, और देखो तुमको देख कर कि यह कैसा व्यवहार कर रही है। तब उसका पुत्र कहता है कि माँ मैं सब जानता हूँ, मुझे दूसरे घर की चाबी दो। तो उसकी माता ने गुस्से में आकर के चाबी का गुच्छा उसको फेंक दिया और वह ले जाकर के वह खुशी खुशी अपने दूसरे घर में रहने लगा। और एक राजा के भांति वह पति पत्नी दोनों रहने लगे। तब शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, मैं माँ संतोषी का व्रत उद्यापन करना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि सकुशल पूर्वक प्रेम से श्रद्धा भाव से माता का पूजन करो। और वह शुक्रवार को माता का पूजन करती है और अपने बंधु बांधवों को, अपने बच्चों को बुला करके लाती है और कहती है कि चलो माँ संतोषी का व्रत का प्रसाद पाना है, प्रसाद पालो। यह जान करके उसकी जेठानी कह देती है कि तुम जाना तो कहना कि हमको अचार चाहिए, खट्टी चीज़ें चाहिए, और ताकि उसका व्रत जो है वह भंग हो सके। वह आकर के भोजन करते हैं, वह खीर खिलाती है तो कहती है खीर तो मुझे अरुचि है, खीर खाने से मेरा जी मचलने लगता है, मुझे तो कुछ खट्टी ही चीज़ें ही चाहिए, अगर खट्टी चीज़ें नहीं दे सकती हो तो मुझे कुछ पैसे दे दें। और उसने, उनके पुत्र ने पैसों ले करके जा करके बाजार से खट्टी चीज़ें खाई, जिससे माँ रुष्ट हो गई। कुछ ही देर में राजा के दूत आकर के उसके पति को ले जा करके राजा के समीप ले जाते हैं। तब उसकी घर वाले, उसकी भाभी, सासू माँ उसके पति से कुशल पूर्वक कहते हैं कि यह न जाने कहाँ से धन को लूट करके लाया है, राजा ने इसीलिए इसको जेल में डाल दिया है। वह माँ संतोषी के व्रत को करने मंदिर में चली गई और माता से प्रार्थना करती है। तब माता कहती है, हे पुत्री तू चिंता मत कर, वह तेरी जेठानी ने ही वो सिखाया था, तूने तो मेरा व्रत को क्षय कर दिया है। किंतु वह क्षमा याचना करने लगी कि माता मैं फिर से पुनः आपके व्रत को करूंगी। और वह ब्राह्मण के पुत्रों को बुला करके लाती है और वह भोजन कराती है और दक्षिणा के रूप में एक एक फल को देती है। माँ प्रसन्न हो गई और वह उसको पुत्री को दर्शन दी कि कही कि तेरा पति शीघ्र ही आ रहा है। तो उसके अपने पति को देख करके वह रास्ते में मिल जाता है। तब कहती कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति कहता है कि राजा ने जो हम धन कमा कर लाए हैं उसका कुछ टैक्स मांगने के लिए बुलाया था, हमने टैक्स को भर दिया है। यह जान करके वह अपने घर में आई और प्रत्येक शुक्रवार को वह कथा को करने लगी। माता कहती है कि यह प्रत्येक शुक्रवार को मेरी कथा कहती है, मेरे मंदिर में आती है, आज मैं इसके घर में चल रही हूँ। और वह माता के मंदिर में कथा को श्रवण कर रही थी, इधर माँ उसके घर में प्रवेश कर रही थी। माता ने अपने मुख पर गुड़ और चने को लगाया हुआ था, हाथी के सूंड के समान ओठ को बनाया हुआ था। यह देख करके उसके घर में उसकी सासू कहती है कि यह देखो चुड़ैल, कौन सी चुड़ैल आई है। वह सभी पुत्र उसको कहने लगे भागो भागो, भगाने लगे। तब उसकी सातवीं बहू ने, छोटी बहू ने देखी तो कहती है कि माँ मैं इन्हीं का तो व्रत एवं पूजन करती हूँ, इन्हीं के तो फल के प्रसाद के स्वरूप में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। माँ यही है जो समस्व को सब को पार कर सकती हैं, धन धान्य को वापस कर सकती हैं, पुत्र पुत्रादि को प्राप्त कर सकती हैं। माता की कृपा से उसके घर में संतान हुई और वह प्रत्येक शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करने लगी। माता कहती हैं कि जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो तब तक माँ संतोषी का व्रत उद्यापन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को कथा को श्रवण करनी चाहिए। और अंत में माँ संतोषी के व्रत को करके उस दिन रात्रि में
खटाई को आदि को नहीं ग्रहण करना चाहिए और इसके फलस्वरूप वह मनुष्य अंत में शीघ्र ही माँ संतोषी की कृपा से धनवान पुत्रवान हो जाएगा और अंत में माँ संतोषी के परम धाम को प्राप्त कर जाएगा। प्रेम से बोलिए माँ संतोषी की जय।